अरे कद्दू जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुशी रहो बेटा, खुशी रहो। अरे इतने दिनों के बाद तुझे आज याद आई मैं क्या की? कद्दू कैसी है बेटा तू? आज आ रही है, कैसी है तू? तरुफई, मैंने सुना कि हितेन और खेमी। हाँ अरे शादी के बाद पहली बार तो आई है पखेरों के लिए। सारी बातें अभी करेगी, पहले जमाई राजा का स्वागत तो करने दो हमें। ए चंपा कली, पूजा की थाली लाना। तैयार छे यहाँ छे लो। ये कौन है तरुफई? ये हमारी नई नौकरानी है। हूँ जमकू जोबन पुत्र, गाम जाम खंबाड़िया। सारी बातें अभी करेगी या थोड़ा काम पे भी ध्यान देगी? वो क्या है ना बेनबा, बधानी जानकारी रखवी अने अपने बारे में बताना अच्छा होता है। मुश्किलें कम हो जाती है बेनबा, नहीं? हाँ लो जमाई राजा। संतू कहाँ है? और कहाँ होगी? गेस्ट रूम में। क्या सोच रही हो संतू? अरे जमाई राजा, आप कब आए? दोस्त भी है तुम्हारा, नाम से पुकार सकती है। हाँ, पर बताओगे नहीं कब आए? बस अभी अभी कादम्बरी को लेकर आया हूं। कुछ दिन हम यहीं रहने वाले हैं। अभी हितेन और खेमे के बारे में सुना। जो सुना उस पर विश्वास ही नहीं हुआ हितेन भाई। विश्वास हो या ना हो कतो, पर धर्मपुर के मालिक को अपना मान रखना था और उन्होंने रख लिया, अपने बेटे की खुशियों की बलि देकर। खैर, अच्छा लगा कि तुम आ गए कतो। इस घर में मुझे कोई नहीं समझता, कोई भी मेरे दिल की बात नहीं समझ पाता, पर अपने दिल की बात अब मैं तुम्हें समझा सकता हूं। समझता हूं संतू, इस दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। इंसान हारता है तो अपने दिल से। लेकिन फिर भी ये हितेन खेमी ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं खुद नहीं जानता ये कैसे हुआ कद्दू। मैं तो खेमी के यहां अपना दंड काटने गया था, तो कब उसने मेरे दिल में जगह बना ली पता ही नहीं चला। और अब सारे गांव वालों का यही कहना है कि खेमी रिश्ते में मेरी मासी लगती है। मुझे लगता है इस मामले में फर्क रिश्तों का नहीं, सोच का है। पर मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप भी कोई रास्ता बताइए इस उलझन से बाहर निकलने का। रास्ता नहीं, इसलिए मैं खेमी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता। लेकिन हितेन भाई, अगर एक रिश्ते से कई रिश्तों की डोर कमजोर हो जाती है तो उसे भुला देना ही अच्छा होता है। रिश्तों के सही मायने हम नहीं, समाज तय करता है। और हितेन खेमी का रिश्ता समाज की नजरों में पाप है सर। हमें समाज में रहना है तो उसके नियमों को मानना, उसकी बंदिशों को समझना। नहीं मानता मैं किसी बंदिश को। कोई समाज, कोई नियम मुझे खेमी से अलग नहीं कर सकता। जिस दिन तूने तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, बस उसके दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाऊंगी। हर रिश्ते का आधार अलग होता है, इसलिए उसका भविष्य भी अलग होता है। अब भविष्य में क्या होगा किसे पता। भविष्य में क्या होगा ये संतू कहना क्या चाहती है? चल क्या रहा है उसके? धर्मपुर गामना गोरी रात
अचको मचको कारे। ए बंद कर ये गाना। हे तमे केटला भाई कुबरारा अचको मचको कारेली। अपने आप को लता मंगेशकर समझती है क्या? और तू उसके सामने गला फाड़ रही है। तो ये कादम्बरी थोड़ी नानी छे ने हितेन से, है ना? ए, अपनी औकात में रहे चंपू चौपन पुत्र। जबान बहुत लंबी होती जा रही है तेरी। कद्दू के सामने भी बके जा रही थी हैं? लगता है पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है। अब तक तो नहीं चढ़ा है बेनबा, पर जब आसू सुद छठ शुक्ल पक्ष का राज खुलेगा ना बेनबा, पता है ना बेनबा, आसू सुद छठ शुक्ल पक्ष नवरात्रि नो छठा दिन, जिस दिन मां अम्बे ने महिषासुर का वध किया था, जब उस दिन का राज खुलेगा ना बेनबा, तब आपका ये कहना ठीक होगा कि पानी सर से ऊपर चढ़ा है। तो घोड़ी की नौकरानी मुझे धमका रही है। तो निकल मेरे घर से। मैंने कहा था अपमान मत करना। किया ना अपमान अभी। अब निकल इधर से। चल निकल। तेरा सामान मैं पहुंचा दूंगी। हाँ चल निकल निकल। पामलीनु पेड़, हनुमान मंदिर के पीछे पीले झंडे वाली झोपड़ी, और नाम जमकू जोबन पुत्र। जब तुम पूछोगी ना कि जाम खंबाड़िया की जमकू कहाँ रहती है, तो कोई भी बता देगा, पहुंचा देगा मेरे घर तक। सामान भिजवाने के लिए पता नहीं दे रही हूँ तरुलता माया वंशी, पता इसलिए दे रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर तुम मेरे घर मुझे लेने आओगी खुद। क्योंकि कांजी वाघेला के साथ साथ आंसू सुद छठ का राज सिर्फ मैं जानती हूँ और तुम। चलती हूँ। केसरियो रंग तने लाग्यो वाला गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोर, केसरियो रंग तने लाग्यो वाला गरबा। नाना जी, ले जा इसे, मुझे भूख नहीं है। नाना जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। खाया तो है, बदनामी का प्रसाद खाया है। लोगों के ताने और तिरछी नजर के तीर खाकर ही मेरा पेट भर गया है। मैं संतू से कह रहा था कि आदमी को भीष्म बनकर के
पीड़ा सहनी होती है। आज मैं स्वयं हजारों तीरों की पीड़ा को झेल रहा हूं। हमें धर्मपुर छोड़कर जाना होगा। तुझसे मैंने बताया था ना कि जिम्मेदारी के बोझ से भले ही मेरे कंधे झुक गए हों, पर कभी किसी के सामने नजरें झुकाने का मौका नहीं आया। पर यदि इस गांव में मैं रहा आया तो सबके सामने मुझे नजरें झुका के रहना पड़ेगा। मैंने अपनी जवान बेटी और जमाई की मृत्यु का दर्द सहा है, लेकिन अपनी इज्जत की मृत्यु का दर्द मैं नहीं सह सकता। पर नाना जी, मेरी गलती की सजा आप क्यों भुगतेंगे? जुबान अगर कुछ गलत बोलती है तो तमाचा गाल को सहना पड़ता है। हाथ अपराध करते हैं तो दंड पूरे शरीर को मिलता है। तेरी इस नादानी की सजा सिर्फ मुझे ही नहीं, संतू और मोगी को भी सहनी पड़ेगी। ये धरती हमारी थी, ये गांव हमारा था। तेरी एक नादानी के कारण हमारी जड़ें यहां से उखड़ गईं। हमें ये गांव छोड़कर जल्द से जल्द चला जाना चाहिए। हितेन, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा खेमी। जीवन तो मेरा भी अधूरा है हितेन। तुम्हारे बिना न तुम्हारे अलावा कुछ सोचता है। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में कोई नहीं आता खेमी। हम जिंदगी में आते ताकि किसी की हो सके, पर हमारी किस्मत में एक होना नहीं है हितेन। फिर क्यों आई तुम मुझसे मिलने? ये पता नहीं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है हितेन। आज के बाद शायद हम कभी नहीं मिल पाए। ऐसा मत कहो खेमी। अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई, मेरी जिंदगी मुझसे दूर चली जाएगी। नाना जी ने ये फैसला किया है कि ये हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्या? नाना जी ने किया ये फैसला? और खेमी तुम्हारा फैसला? मेरा फैसला अलग नहीं हो सकता है हितेन। मेरी लाई हुई बदनामी नाना जी को झेलनी पड़ रही है। मुझे नाना जी का फैसला जीना होगा हितेन। हमारा प्यार न जाने कितनी सारी जिंदगी में तूफान ले आया है। जरा सोचो हितेन, प्यार सुख देने का नाम है, और अपनों को दुखी देख के क्या हम सुखी रह पाएंगे? एक दूसरे से अलग रहकर, एक दूसरे को याद कर कर जिंदगी जीना आसान हो जाएगा हितेन, बजाय इसके कि साथ रहकर अपनों को दुखी देखें। चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। माना कि हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का रिश्ता है, पर समाज की नजरों में ये पाप है हितेन, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी माँ लगती है हितेन, और उसी नाते में तुम्हारी। क्या चुप क्यों हो गई खेमी? खेमी, जिस रिश्ते को तुम अपने मुंह से नहीं कह पा रही, जिस रिश्ते को तुमने अब तक स्वीकार नहीं,
उसके लिए हमारे प्यार के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। ये तो घोर कलयुग आ गया नरेश भाई। मासी और भांजे का लगन, छी, अच्छा हुआ मालिक ने अनर्थ होते हुए रोक लिया। रोकने से क्या होता है? हितेन खेमी के मन में तो मैल आ ही गया होगा ना। बेचारे माधव काका इस बुढ़ापे में पगड़ी उछल रही है उनकी। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि उठा ले उन्हें। कोई भरोसा नहीं रहा जमाने का भैया। जब खेमी जैसी समझदार लड़की और हितेन जैसा समझदार लड़का ऐसी गलती कर सकते तो फिर कोई भी कुछ कर सकता है। अरे भाइयों, ये कच्ची उम्र का खेल है। खैर क्या करें, शुक्र है ये बात यहीं पे खत्म हो गई, नहीं तो माधव सोलंकी के परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाता, जाति से बेदखल कर दिया जाता उनको। हाँ चलो चलो भाई चलो। नहीं हितेन, किस से लड़ोगे तुम? हाँ, मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हैं पर बोलती हुई जुबान को नहीं। मिल गया जवाब अपने सवालों का हितेन। क्या करेंगे इनका हम? लगन होता है, दो परिवारों में खुशियां आती है, पर हमारा लगन सिर्फ गांव में मुश्किलें ला सकता है हितेन, सिर्फ मुश्किलें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हितेन, बहुत। और मेरे लिए भी मायने रखता है कि तुम भी मुझसे कितना प्यार करते हो हितेन। मैं अपने प्यार को अपनों की और समाज की हाय नहीं लगने देना चाहती हितेन, नहीं लगाना चाहती। संतु, जमाई राजा, आप यहाँ? जमाई नहीं, दोस्त बनकर आया हूं और अपनी दोस्त से कुछ पूछना चाहता हूं। तुमने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया। भविष्य में क्या होगा क्या पता, मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। जो बात समझ नहीं आई वो बात क्या करनी? ठीक, तो जो हो रहा है मैं उसकी बात करता हूं। संतु, तुम्हें हमारे लिए गेस्ट रूम छोड़कर स्टोर रूम में रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुमने आज रात मेरे और कादम्बरी के लिए स्टोर रूम खाली कर दिया है। मेहमानों के कमरे में रहना चाहिए। और घर की मालकिन को भी अपने कमरे में ही रहना चाहिए, जिन्हें तुम मालिक कहती हो। अगर उनके कमरे में जाकर रहोगी तो ही मैं गेस्ट रूम में रह पाऊंगा। दोस्त बनकर आए हो, पर एक और रिश्ता है जिसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। सास और दामाद का। और दामाद को अपनी सास को बोलने का कोई अधिकार नहीं कि उसे अपने घर में कहाँ रहना चाहिए। संतु, तुम ये मामला मेरे और मेरे पति के बीच का, और मेरे पति मुझे अपना दर्जा कब देते ये पूछने का किसी को अधिकार नहीं। रिश्ते मांगे नहीं जाते और ना ही छीने जाते। रिश्ते तो अपने आप बनते हैं, और जब तक मालिक नहीं बुलाते मैं उनके कमरे में कभी नहीं जाऊंगी और नहीं जाना चाहती। और रिश्ते बनना शायद मेरे लिए एक सपना ही बनकर रह जाएंगे। सपना? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? पहले तुमने कहा कि भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं, और अब तुम कह रही हो ये सिर्फ एक सपना है। क्या बात क्या है संतु? तुम जमाई को नहीं लेकिन अपने दोस्त को तो बता सकती हो। दोस्त हो इसीलिए बता रही हूँ। मैं मालिक को छुट्टा छेड़ा देना चाहती थी। What? छुट्टा छेड़ा? तलाक?